हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल वुमेन्स पेपर व्यू एवोल्यूशन के बारे में, जो कि 13 जुलाई 2025 को होने वाला है। नाइट ऑफ चैंपियन के बाद WWE का फोकस अब एवोल्यूशन पे ही है। रॉ के एपिसोड में WWE ने इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ अनाउंस कर दिया है। मैंने कल की अपनी एक अपडेट वीडियो में बताया था और एडम पियर्स निक एल्डिस वो चीज़ ऑफिशियल भी करते हुए दिखाई दिए। एवोल्यूशन में वुमेन्स के बीच बैटल रॉयल मैच दिखेगा, जिसकी विनर को क्लैश इन पेरिस में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें कौन कौन सी वुमेन्स होने वाली हैं अभी ये धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। वहीं आपको बता दूं, नेक्स्ट मैच वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए फैटल 4-वे टैग टीम मैच दिखाई देगा, जहां रकील रॉड्रिगेज और रॉक्सन परेज अपने टाइटल डिफेंड करेंगी बाकी की 3 टीम्स के खिलाफ, जिसमें से एक NXT, एक रॉ से और एक स्मैकडाउन से होने वाली है। नेक्स्ट मैच हमें रेहा रिप्ले वर्सेस इयो स्काई के बीच वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच दिखेगा। चलो अच्छा है कि रेसलमेनिया के बाद इयो स्काई फाइनली अपना टाइटल डिफेंड करती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में। जैसा कि चैट गैबल इंजर्ड हैं, उनको सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है। अब दुनिया जानती है कि चैट गैबल ही एल ग्रांडे अमेरिकानो हैं, तो आज रॉ के एपिसोड में एडम पियर्स ने चैट गैबल को कहा कि उम्मीद है कि अब एल ग्रांडे अमेरिकानो भी नहीं दिखेगा। इसके बाद अमेरिकन मेड के पास आके एल ग्रांडे के गेटअप में कोई खड़ा होता है आके। अब शायद से WWE ये प्रोजेक्ट कर रही हो कि चैट गैबल इंजर्ड होने के बाद भी एल ग्रांडे WWE में बने हुए हैं, दिखाई देंगे, या WWE ये दिखाना चाह रही हो कि एल ग्रांडे चैट गैबल नहीं बल्कि कोई और है। अब जो भी कॉन्टेक्स्ट हो WWE का, बट आपको बता दूं, चैट गैबल जब अमेरिकन मेड के साथ थे तब बैक में काइजर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं थोड़ी देर बाद एल ग्रांडे भी वहाँ दिखाई देते हैं चैट गैबल के जाने के बाद। ये कोई और नहीं, काइजर ही हैं। एल ग्रांडे जो कि चैट गैबल हैं रियल में, और काइजर जो कि अब बने हैं एल ग्रांडे, दोनों की बॉडी हाइट बाइसेप्स में क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हैं। नेक पे टैटू भी नहीं है, चैट गैबल के नेक पे टैटू था, और चैट गैबल जब एल ग्रांडे बन के आ रहे थे तो उनके नेक पे टैटू था। अब WWE को क्या लगता है, किसी को भी एल ग्रांडे बना लाएंगे और फैंस नहीं पहचानेंगे? वहीं एक और बड़ी पहचान आपको बता देता हूँ, काइजर के हाथ पे कुछ है, ये पॉइंट आउट भी किया हुआ है मैंने, और ये जो एल ग्रांडे के गेटअप में आया था उसके हाथ पे भी यही चीज़ स्पॉट करी गई है। तो यहाँ से क्लियर है, काइजर ही एल ग्रांडे बन के अब घूम रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज 2025 के बारे में। WWE ने इस इवेंट का पोस्टर ऑफिशियल कर दिया है। काफ़ी सारे सुपरस्टार इस पोस्टर में फीचर करे गए हैं। वहीं ये इवेंट 29 नवंबर 2025 को सैन डियागो कैलिफोर्निया में होता दिखाई देगा। वहीं पोस्टर से ये भी क्लियर है कि थीम वॉर गेम्स ही होने वाली है इस साल भी। वहीं पोस्टर पे बड़ी बात यह है कि रोमन रेंस को भी एडवर्टाइज कर दिया गया है इस इवेंट के लिए। अब पोस्टर की फ्रंट रो में पेंटा, टिफनी स्ट्रैटन, सेथ रॉलिंस, रे मिस्टीरियो, जैकब फातू, नाओमी और जे ऊसो हैं। अब इस रो में सेंटर में रे मिस्टीरियो को जगह दी गई है। अब आपको लगेगा कि रे मिस्टीरियो इस इवेंट में मेजर रोल में दिखाई दे सकते हैं, बट आपको बता दूं, इवेंट कैलिफोर्निया में होने वाला है और रे मिस्टीरियो भी कैलिफोर्निया के हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है पोस्टर पे जगह दी गई है। अब जब इवेंट भी कैलिफोर्निया में हो रहा है, रे मिस्टीरियो भी कैलिफोर्निया के हैं, तो यहाँ वो मैच लड़ते हुए तो जरूर दिखाई देंगे। नेक्स्ट रो में जॉन सीना, बेकी लिंच, CM पंक, बियांका ब्लेयर और कॉडी रूड्स दिखाई दे रहे हैं। लास्ट रो में रेहा रिप्ले, रोमन रेंस और डेमिन प्रीस्ट हैं। वहीं फैंस काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज से वॉर गेम्स हटाओ। पहले तो इसलिए क्योंकि सुपरस्टार का इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर भी सुपरस्टार इंजर्ड हुए थे, हम सबने देखा था। इस वजह से फैंस डिमांड कर रहे थे कि ट्रेडिशनल 5 वर्सेस 5 एलिमिनेशन मैच कराया जाए। बट ट्रिपल एच को यार वॉर गेम्स बहुत पसंद है, इसीलिए हम पिछले 2-3 साल से वॉर गेम्स देख ही रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। नाइट ऑफ चैंपियन के बाद जॉन सीना किस किस डेट पे दिखाई देने वाले हैं? जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना अब 18 जुलाई 2025 के स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई देंगे। इट मीन्स पूरे 3 हफ्ते बाद। अब 18 जुलाई को तो जॉन सीना दिखेंगे, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट उसके बाद कौन कौन सी डेट पे दिखाई देने वाले हैं तो आपको बता दूं, 1 अगस्त 2025 को स्मैकडाउन के एपिसोड पे, 3 अगस्त समर स्लैम में, और उसके बाद 8 अगस्त 2025 को स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना दिखेंगे। इसका मतलब साफ है, समर स्लैम से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में और समर स्लैम के बाद वाले पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना दिखाई देंगे। उसके बाद उनकी अपीयरेंस कब होंगी कब नहीं वो अभी क्लियर नहीं है। वहीं 15 डेट अभी जॉन सीना की बची हुई हैं और अगस्त के बाद डेट कम ही हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज के रॉ ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ। जैसा कि जे ऊसो ने आके पेंटा और सैमी ज़ेन को सेव करा था मेन इवेंट में। यहाँ तक सबने देखा होगा
अब 1 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था, आपको शायद याद हो या ना हो, 4 जुलाई 2025 को होने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड टेप होगा, क्योंकि 4 जुलाई 2025 को यूएस का इंडिपेंडेंस डे है और उस दिन हॉलीडे होता है वहाँ पे। इस वजह से आज रॉ के एपिसोड के बाद WWE ने 4 जुलाई 2025 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप कर लिया। इस एपिसोड में रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स एक साथ रिंग में दिखाई देंगे प्रोमो वगैरह में। तभी ड्रू मैकिंटायर का फाइनली यहाँ पे रिटर्न होगा। वो आके रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स दोनों को कन्फ्रंट करते हैं। कॉडी रूड्स से ड्रू मैकिंटायर काफ़ी कुछ बोलते हैं, डिटेल्स में हम उसी दिन बात करेंगे। बट जैसे ही ड्रू मैकिंटायर पलटते हैं, रैंडी ऑर्टन ने उनको आरक्यू देके ढेर कर दिया। यहाँ से चीज़ें अब ड्रू मैकिंटायर के इन्वॉल्वमेंट को भी दिखा रही हैं। डिटेल में हम सैटरडे को ही बात करेंगे। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के प्लान बी के बारे में। आज जब मेन इवेंट शुरू होने से पहले पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ थे, तो पॉल हेमन कहते हैं सेथ रॉलिंस जेट में है, प्लान बी को परफेक्ट कर रहा है। अब प्लान बी क्या होने वाला है? अब देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी, रूमर्स भी थे ऐसे कि सेथ रॉलिंस के फैक्शन में 2 और सुपरस्टार ऐड हो सकते हैं, WWE ऐड कर सकती है। तो मुझे लगता है प्लान बी वही होने वाला है। रिक और ईथन पेज को सेथ रॉलिंस प्लान बी के तौर पर ला सकते हैं। वहीं कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि प्लान बी में कुछ बड़ा होगा। हो सकता है कि सैमी ज़ेन या कॉडी रूड्स का हील टर्न होता दिखाई दे जाए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कॉडी रूड्स और सैमी ज़ेन का हील टर्न सेथ रॉलिंस को कैसे बेनिफिट देगा। हाँ, एक बार को सैमी ज़ेन का मान लेते हैं, क्योंकि सैमी ज़ेन को कन्वेंस करते हुए दिखाई दिए थे सेथ रॉलिंस इस फैक्शन के बनने से पहले। बट कॉडी रूड्स का हील टर्न सेथ रॉलिंस का प्लान बी कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है रिक और ईथन पेज को शामिल करना ही प्लान बी होगा। वैसे मुझे लगता है इस फैक्शन को लेकर WWE को अभी चीज़ें और दिखानी चाहिए थी, उसके बाद और नए मेंबर्स को ऐड करना चाहिए था। अब देख के ऐसा लग रहा है WWE में कि फैक्शन में मेंबर्स को ऐड करने के लिए बाढ़ आ चुकी है। सेथ रॉलिंस के फैक्शन में भी किसी को भी ऐड कर दो। सोलो सिकोआ के फैक्शन में हमने देखा नाइट ऑफ चैंपियन में कितने लोग ऐड हुए हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं, अभी सेथ रॉलिंस के फैक्शन का नाम तक तय नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर थीम भी नहीं आई है इनके फैक्शन की, बावजूद उसके सुपरस्टार को ऐड करना मुझे लगता है जल्दबाजी कर रही है WWE। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।